आखिर कैसे जापान के लोग बतख का पालन करके कमा रहे हैं करोड़ों रुपए और इन बतखों का मीट क्यों लाखों रुपए में बिकता है। और क्या आपको पता है बतख को जबरन संभोग कैसे कराया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बतख का उछेर कैसे किया जाता है और उसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जापान में हेल्दी फूड की डिमांड लोगों के बीच ज्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए चावल की कीमत भी ज्यादा है। इसलिए जापान के किसान बतख का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे आए जानते हैं। दरअसल सबसे पहले मार्केट से बतख के बच्चे को लाया जाता है और इसे एक सप्ताह तक एक बॉक्स बनाकर बल्ब के नीचे रखा जाता है, क्योंकि बच्चे को गर्मी की जरूरत होती है। इस दौरान खाना और पानी बीच बीच में डाला जाता है। अब एक सप्ताह के बाद बच्चे को बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी उसको खेतों में नहीं जाने दिया जाता। बाद में किसान धान की रोपाई कराते हैं और 15 दिन के बाद इन बतख के चूजे को खेतों में छोड़ दिया जाता है, जहां ये धान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसमें मौजूद अन्य जीवाणु को खा जाते हैं। इसलिए धान को कोई नुकसान ना हो और पाक सुरक्षित रहे। और एक बात की बतख पूरा दिन इस खेतों में रहते हैं, इसलिए बतख खेतों में ही पॉटी करते हैं ताकि एक खाद के रूप में धान को फायदा हो और कोई भी प्रकार के विलायती खाद की जरूरत ना पड़े। और इस प्रकार से उगाया गया चावल बहुत ही ऊंचे दामों में बिकता है। अब बारी आती है इन बड़े हो चुके बतख से और ज्यादा पैसा कमाने की, मतलब कि इन बतख को फैक्ट्री में बेचने की। क्योंकि इन बड़े बतख का अब कुछ काम नहीं रहता, इसलिए इन सारे बतख को एक ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां कुछ वर्कर इस बतख को मशीन में लगे हुक में लगा देते हैं। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, जहां पर उन्हें ऑटोमेटिक मशीन में गुजारा जाता है। अब इनको एक और मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर इनके पंख निकाले जाते हैं। लेकिन आगे खड़े वर्कर्स इनको पानी से अच्छी तरह से साफ कराते हैं, ताकि इनके कुछ बचे हुए पंख निकल जाए और इनकी अच्छे से सफाई भी हो जाए। अब इन बतख को कन्वेयर के जरिए आगे भेजा जाता है। वहाँ पर वर्कर इनके पैरों की कटिंग कर लेते हैं और इनको आगे भेज देते हैं, जहाँ पर फिर से इनकी सफाई की जाती है। और एक वर्कर इनके बीच में एक चीरा लगा देते हैं, ताकि इनके पेट में भरी गंदगी को निकाला जा सके। अब इनको उल्टा लटका कर एक ऑटोमेटिक मशीन इनकी गर्दन को काट लेती है। बाद में इसी प्रकार इससे इनके सभी बॉडी पार्ट को काट लिया जाता है। फिर आगे खड़े वर्कर इन सभी पार्ट को एक बास्केट में भरकर उसमें बर्फ डालकर पैक कर देते हैं और ये अब मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। तो आज के लिए बस इतना ही।